अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान लिया सोशल मीडिया न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। ज़िला लिया में ऐसे अवामी तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त बहुत तवील है जो सियासी अखाड़ पिछाड़, इक़्तिदार की तब्दीली और हुकूमती इदारों की गफलत और बेहिसी के सबब कई बरसों से अधूरे और नामुकम्मल पड़े हैं और इनका कोई पुरसान हाल नहीं। ऐसे ही नामुकम्मल और अधूरे मंसूबों में फतेहपुर में तामीर होने वाला मेगा प्रोजेक्ट ट्रॉमा सेंटर भी है। इस बारे में सुनते हैं सुबह पाकिस्तान लिया की रिपोर्टर सिद्रा हसन की एक खुसूसी रिपोर्ट। जिला लिया का शहर फतेहपुर इस्लामाबाद से कराची को मिलाने वाली मुल्क की 5वीं बड़ी शाहराह MM रोड पर मुल्तान और मियां वाली के ऐन वस्त में वाक़या है। तकरीबन 13 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल फतेहपुर को जनवरी 2007 में तहसील करोड़ की सब तहसील का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इस दौर के वजीर आला परवेज इलाही ने 15 करोड़ के फतेहपुर ट्रामा सेंटर की मंसूबे की मंजूरी दी। तकनीकी एतबार के लिहाज से फतेहपुर ट्रामा सेंटर मेगा प्रोजेक्ट की अफादियत और अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। MM रोड पर होने वाले हादसात और लिया भक्कर और मियां वाली के इजला पर फैले हुए वसीओ अरीज पसमानदा इलाका थल में बसने वाले करोड़ों लोगों के इलाज और मुआवजा की फराहमी के लिए मुल्तान और मियां वाली के ऐन वस्त में फतेहपुर ट्रामा सेंटर का ये मंसूबा बड़ी अहमियत का हामिल मेगा प्रोजेक्ट था। साबिक MPA चौधरी अल्ताफ हुसैन का कहना है कि मुस्लिम लीग कौफ की हुकूमत के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इस मंसूबे को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि इस मेगा प्रोजेक्ट को मुंतकी करने का भी प्रोग्राम बनाया गया, जिस पर फतेहपुर और इलाका थल की अवाम सरापाए एहतजाज बन गए। साबिक MPA चौधरी अल्ताफ हुसैन ने बताया, ये जो प्रोजेक्ट लेके आए सॉरी परवेज इलाही साहब की मेहरबानी थी। उन्होंने जनूबी पंजाब में जिला लिया में खसूसन ये प्लेस था फतेहपुर जो MM रोड पे वाक़ है ना, इस पे यहाँ जरूरत थी कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं या इमरजेंसी की सूरत में जो है हमारा इलाका जो है बकर है या डेरा इस्माइल खां से लोग मुल्तान तक जाते थे निश्तर में, उसके लिए ये सेंटर प्लेस था फतेहपुर और यहाँ चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये मंसूबा हमें दिया था। साबिक MPA मुस्लिम लीग काफ चौधरी अल्ताफ हुसैन का मजीद कहना था कि हमारे यहाँ रिवायती सियासत की वजह से जब भी हुकूमतें तब्दील हुई साबिका हुकूमतों के प्रोजेक्ट सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर नज़रअंदाज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी और हमारे वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही थे, उस वक्त फतेहपुर ट्रामा सेंटर के मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी। उस जमाने में इसी मेगा प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना 15 करोड़ रुपए लगाया गया था। बदकिस्मती से हुकूमत के जाने के बाद मौजूदा हुकूमत ने इस मंसूबे की तकमील में संजीदा कोशिशें नहीं की, जिसकी वजह से अवामी सेहत का ये मेगा प्रोजेक्ट 9 साल गुजरने के बावजूद ना तो मुकम्मल हो सका और ना ही फंक्शनल हो सका। ट्रामा सेंटर मेगा प्रोजेक्ट की मुंतकली के खिलाफ भरपूर अवामी एहतजाज के सबब मुस्लिम लीग नून के MPA और सूबाई वजीर मलिक अहमद अली औलख के गुज़िश्ता दौर में रूरल हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके ट्रामा सेंटर प्लस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दे दिया गया, लेकिन 9 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। मारूफ सीनियर सहाफी रऊफ क्लासा का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की में दिलचस्पी लेने के बजाय लाहौर को ही मरकज़ महवर बनाए हुए है, जिससे जनूबी पंजाब की अवामी मुश्किलात और महरूमियों में इजाफा हो रहा है। रऊफ क्लासा ने अपने एक कॉलम में इंकशाफ किया कि मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सूबाई हुकूमत ने लिया के अस्पतालों की तामीर के लिए परवेज मुशर्रफ दौर में मंजूर होने वाले फंड रोक कर लाहौर में खर्च कर डाले। फतेहपुर से ताल्लुक रखने वाले UAE मुकीम नौजवान आदिल चौधरी एक अरसे से सोशल मीडिया पर फतेहपुर ट्रामा सेंटर मेगा प्रोजेक्ट बारे अवामी एहसासात और मुतालबात को उजागर कर रही हैं। इनका मौक़िफ़ है, ये प्रोजेक्ट जो है 9-10 साल पहले प्रॉपरली पंजाब असेंबली से अप्रूव हुआ और उसके बाद इसकी फाउंडेशन ब्रेक हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आई जो कि मुस्लिम लीग नवाज की आई, इसको पहले ट्रामा प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दिया गया जी THQ लेवल हॉस्पिटल पे, जैसे कोट सुल्तान में या चौकाजा में PHQ बना है, तो ये ट्रामा सेंटर अब ड्रामा सेंटर ही बन चुका है। इसके ऊपर कोर्ट्स में इशूज गए, पॉलिटिकली गए, ठीक है, लेकिन यहाँ के हमारे लिया के अरबाब इख्तियार में जो सियासतदान थे, ठीक है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का बिल्कुल निगलेक्ट किया और क्रिमिनल नेग्लिजेंस की कि इसको फंड नहीं रिलीज होने दिए। आज तक ये 10 साल में फंक्शन नहीं हो सका। ठीक है, लाहौर में अगर मेट्रो बस बने
تو وہ 8 مہینے میں ایک اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ فنکشن ہو جاتا ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو واضح وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ڈی جی خان ڈی سی الیہ سے اپیل ہے اس کو فوری طور پہ فنکشن کیا جائے، جو کہ اس کے فنڈ اس سال میں بھی بجٹ میں رکھے گئے ہیں، لیکن ابھی تک فائنانشیل ایئر 2014-15 کمپلیٹ ہونے پہ آ گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے. جب ہم نے فتح پور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پلس ٹراما سینٹر کی تعمیر و تکمیل میں برسوں کی تاخیر اور فنکشنل ہونے کے بارے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر ملک احمد علی اولک سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا. صبح پاکستان لیہ سے گفتگو کرتے ہوئے ملک احمد علی اولک کا کہنا تھا کہ ٹراما سینٹر کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت نے فتح پور کی تعمیر و ترقی کے لیے ریکارڈ کام کیا ہے. فتح پور تحصیل نہیں ہے مگر رورل ہیلتھ سینٹر کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے کر اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. اسپتال کی عمارت تقریباً مکمل ہونے کو ہے. ہماری حکومت نے اسپتال کی اپ گریڈیشن اور ٹراما سینٹر کے لیے 22 کروڑ روپے مختص کیے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت عوامی فلاح کے لیے شب و روز محنت کر رہی ہے اور ہمیں اس عوامی خدمت پر فخر ہے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ٹراما سینٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بارے بہت جلد عوام کو ایک خوشخبری سنائیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف فتح پور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پلس ٹراما سینٹر میگا پروجیکٹ کی تعمیر و تکمیل میں ہونے والی تاخیر اور ذمہ دار اداروں کی سستی اور غفلت کا نوٹس لیں تاکہ جنوبی پنجاب کے دور دراز پسماندہ ترین علاقہ تھل میں بسنے والے لوگ بھی صحت اور علاج معالجہ کی جدید ترین سہولیات سے استفادہ کر سکیں. صوبہ پاکستان لیہ سوشل میڈیا نیوز بلیٹن کے لیے سدرا حسن. اگر آپ بھی اپنے علاقائی معاشرتی سماجی اور سیاسی مسائل کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو آئیے صبح پاکستان لیہ کا ساتھ دیجیے. سچ، حق اور انصاف کی آواز کو بلند کیجیے. مزید مقامی خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہمارے فیس بک پیج صبح پاکستان لیہ. اور اب اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.